अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ काशान आमिर एंड आई एम फ्रॉम एयर यूनिवर्सिटी मैकाट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट। तो स्टार्ट करते हैं अपनी प्रेजेंटेशन अबाउट द प्रोजेक्ट डीएलडी प्रोजेक्ट जो कि हमने वी मेड अ लाइन फॉलो रोबोट। फॉर दोज डू नॉट नो व्हाट इट एक्चुअली इज़, मैंने उनके लिए गूगल पे सर्च किया अबाउट हाउ इट लुक्स लाइक एंड व्हाट इट डज। It basically follows a track which could be any track, and it could be programmed that way as to follow it. So you could see there are many possible turns or combinations, like so. You could see there could be a right angle triangle, right angle turn, and many sharp turns, arcs, and a T junction. इसको हमने प्रोग्राम किया है for all these possible turns, जो कि you could see in the pics. So first I'll tell you about its structure in brief. हमारे पास वी हैव अ बेस जो कि हमें रेडीमेड फ्रॉम द मार्केट और ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस हम हमें मिल सकती है। एंड देयर आर यू कुड सी द पॉसिबल कंपोनेंट्स दैट कुड बी डिपेंडिंग ऑन द लॉजिक कि हम इसको किस लॉजिक से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इट कुड बी डन यूजिंग मक्स लॉजिक और लॉजिक गेट्स, और वी कुड यूज इट we could do it from Arduino, लेकिन it was beyond our scope in this semester, so we didn't actually use it. First of all, I tell you about my group's work कि उन्होंने कैसे किया. First what we did it, we chose to go for muxes, but it wasn't as optimized as expected, so we switched to logic gates. So start करते हैं from the table, logic table for all the possible turns. You could see there are four sensors as suggested by the instructor, that you should use minimum four sensors. So we made the configuration like so. You could see two sensors are in the middle and the remaining two are at extreme position, that is left and right. बारी बारी इस सबको हम देखेंगे फॉर ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस कि हमारा रोबोट कैसे वर्क करता है. सो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल ये सारे सेंसर्स यू कुड सी S1 S2 S3 एंड S4, और वी हैव लेफ्ट एंड राइट टर्न्स. और यहाँ पे हमारे पास दो मोटर्स हैं जो कि व्हील से कनेक्टेड हैं, और डिपेंडिंग ऑन द कॉम्बिनेशंस ऑफ द इनपुट ऑफ द सेंसर्स हमारे पास मोटर्स रन करेंगी, और कॉन्सिक्वेंटली हमारे पास राइट और लेफ्ट टर्न होते जाएंगे. और एक हमारे पास ऐसी सिचुएशन भी आएगी जिसमें रोबोट हमारा सीधा जाएगा. कुछ ऐसे भी आ सकती है जिसमें हमारे पास रोबोट स्टॉप करे. there could be a situation where left wheel is at rest और right चल रहा है, इसी तरह वाइस वर्सा. सो बारी बारी इन सब कॉम्बिनेशंस को देखते हैं. S1 S2 S3 एंड S4 सब जब ज़ीरो हैं हमारे पास हमारा रोबोट स्टॉप्ड है. ज़ीरो ज़ीरो पे वी हैव नो आउटपुट, तो हमारी मोटर्स रुकी रहेंगी और रोबोट हमारा विल नॉट रन, विल नॉट वर्क. इसी तरह फॉर सेकेंड कॉम्बिनेशन वी हैव S4 S1, जिसमें हमारे पास एक राइट साइड पे रोबोट के लाइन डिटेक्ट होगी. या उस सिचुएशन में हमारा रोबोट क्या करेगा, राइट पे हमारे पास ज़ीरो दे देगा, लेफ्ट पे वन दे देगा. अब इसका क्या मतलब है, राइट पर ज़ीरो देने का मतलब है कि हमारा जो राइट व्हील है वो स्टॉप हो जाएगा और लेफ़्ट व्हील हमारा चलने लग जाएगा, जिसका मतलब ये है कि राइट के अराउंड लेफ़्ट व्हील इन आर्क मूव करेगा, विच इज़ बेसिकली अ राइट टर्न. इसी तरह फॉर थर्ड कॉम्बिनेशन, थर्ड लॉजिक 0010, यानी हमारे पास सेंटर में से एक सेंसर S3 इज़ एट हाई इनपुट, जिसका मतलब है कि हमारा जो सेंसर्स है इट इज़ नॉट रनिंग इन अ स्ट्रेट लाइन एज इट वाज सपोज टू. तो उसको सही करने के लिए अगेन वील हैव अ वन ऑन लेफ्ट सो एज टू मूव इट लाइक इन राइट डायरेक्शन. सो इसी तरह अलाइन हो जाएगा हमारा. सिमिलरली वी हैव द ऑपोजिट कॉम्बिनेशन ऑफ what we had as a fourth one in fifth too. So fifth में हमारे पास opposite होगा, और इसका भी opposite you could see. पहले में हमारे पास light
लेफ्ट 1 था, राइट 0 था पहले में, और अब राइट उसका 1 हो गया और लेफ्ट 0 हो गया। सिमिलरली फॉर द नेक्स्ट कॉम्बिनेशन 0 1 0 1, इसमें हमारे पास दोनों 1 हो जाएंगे, यानी इसका मतलब है हमारे पास दो लाइंस डिटेक्ट हो गई हैं। सो इन दैट सिचुएशन वी प्रोग्राम्ड आवर रोबोट टू बी वर्किंग इन अ स्ट्रेट लाइन। उसको हमारे पास फिर ये एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, यूजुअली ऐसा होता नहीं है, बट फिर भी वी वर सपोज टू एक्चुअली फिल द टेबल, सो वी फिल्ड इट। मूविंग फॉरवर्ड हमारे पास दोनों सेंटर के दोनों सेंटर में 1 आ गए हमारे पास। उसमें हमारे पास क्या होगा कि दोनों 1 1 हो जाएंगे, यानी it has to go in a straight line. Similarly, for the combination where S4 is 1 and the center sensors both of them are 1, इसमें हमारे पास लेफ्ट 1 हो जाएगा, यानी हमारे पास राइट वी स्टॉप हो जाएगा, और जो वी स्टॉप हो रहा है यानी उसी तरफ टर्न होगा, क्योंकि वो स्टॉप हो जाएगा और लेफ्ट उसको दूसरी तरफ मूव करके ले जाएगा। मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट, अब इन्हीं सब का ऑपोजिट आ रहा है, यानी इसका ऑपोजिट है ये वाला 1000। इसमें हमारे पास उसी का राइट 1 हो जाएगा, 0 लेफ्ट, यानी लेफ्ट टर्न ले लेगा, जो 0 होगा हमारे पास। और इसी तरह फॉर नेक्स्ट कॉम्बिनेशन वी हैव 1001, यानी हमारे पास 0 होगा, क्योंकि जब सेंटर में लाइन ही नहीं डिटेक्ट हो रही, तो वी प्रोग्राम्ड आवर रोबोट टू बी वर्किंग इन अ स्ट्रेट लाइन। सो जब सेंटर में लाइन ही ना हो, सो ऑब्वियसली हमारा रोबोट 0 पे होगा, यानी रुका रहेगा। इस तरह फॉर दिस कॉम्बिनेशन अगेन दिस इज़ एन एक्सेप्शनल केस विच वी डू नॉट सी यूजली। इस पे 0 1 हमने सेट किया हुआ है, 1011, यानी इसमें हमारे पास सेंटर लाइन भी डिटेक्ट हो रही है, 1 भी डिटेक्ट हो रहा है दोनों साइडों पे, मतलब सेंसर्स पे भी इनपुट आ रहा है, और सेंटर में भी एक सेंसर पे 1 आ रहा है, विच बेसिकली मीन्स अ टी जंक्शन। what a T junction is basically a you could see here this could be considered as a T junction। टी जंक्शन में हमारे पास टी बन रहा होता है ऑफ द ट्रैक, यानी हमारे पास सारे सेंसर्स डिटेक्ट कर रहे होते हैं, तो उस लॉजिक पे हमने इसको 0 पे सेट किया हुआ। इस तरह फॉर नेक्स्ट कॉम्बिनेशन 1100, इसका मतलब हमारे पास रोबोट राइट मूव करना लेफ्ट मूव करना चाहिए। मेजॉरिटी ऑफ दीज कॉम्बिनेशंस में हमारे पास व्हील अलाइनमेंट हो रही है, और इन सम केसेस कंप्लीट टर्न हो रहा है, and in other cases we have a T junction, we could have many other combinations, जिसको हम अभी फर्दर देखते हैं। हमारे पास 4 कॉम्बिनेशंस रह गए हैं 1100 में, 01 1101 00 1110। इसमें S4 ऑफ है, तो ऑब्वियसली लेफ़्ट साइड पे S1 पे लाइन डिटेक्ट हुई है, और जिसका मतलब है हमारे पास लेफ़्ट मूव करना चाहिए उसको रीओरिएंट करने के लिए। सिमिलरली फॉर द लास्ट कॉम्बिनेशन जिसमें हमारे पास टी जंक्शन आ रहा है, कंप्लीट टी जंक्शन ये होगा, और जो हमने पहले देखा था दैट कुड बी एनी अदर कॉम्बिनेशन जो कि वी यूजुअली डू नॉट हैव। सो फॉर द लास्ट कॉम्बिनेशन इट इज़ बेसिकली अ टी जंक्शन, जिस पे हमने अपना रोबोट प्रोग्राम किया टू बी एट वेयर इट इज़, यानी 00। दीज आर द आउटपुट इक्वेशंस फॉर लेफ्ट एंड राइट मोटर्स, जिसको हमने ऑप्टिमाइज किया है, इम्प्लीमेंटेड। तो अब हम वीडियो की तरफ जाते हैं जो एरिना में हमने रिकॉर्ड की है, एंड यू कुड सी। बात करते हैं सिमुलेशंस की। एज आई टोल्ड यू के वी फर्स्ट यूज मक्स टेक्नोलॉजी, बट द सर्किट वाजंट ऑप्टिमाइज इनफ, सो वी स्विच टू गेट्स। तो पहले हम मक्सेस से देख लेते हैं। वी यूज 2 डिफरेंट मक्सेस ऑफ 16+1 कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें हमारे पास लेफ़्ट व्हील एंड राइट व्हील के लिए दोनों सेपरेट मक्सेस हैं, विद 4 सेंसर्स कनेक्टेड टू देम एज एन इनपुट, और दो हमारे पास सिलेक्शन लाइन है, जिसमें से एक हमारे पास इनेबल है। इनेबल इज़ ऑलवेज 0, इट वुड ऑलवेज रिमेन एज 0।
इसी तरह 1 से हमारे पास कनेक्टेड है ऑल द मिन टर्म्स और वो आपस में शॉर्ट है। सो स्टार्ट करते हैं सिमुलेशंस। इट्स ऑलरेडी सिमुलेटिंग, सो डिफरेंट लॉजिक्स को हम चेक करते हैं। फॉर दिस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन वी हैव राइट व्हील in running condition in working condition and the left wheel would stop. Similarly for a T junction दोनों wheel हमारे पास ज़ीरो हो जाएंगे and for the configuration where left sensor is not detecting anything, उसमें हमारे पास लेफ़्ट पे हमारे पास 1 आ जाएगा और राइट पे ज़ीरो। और एज आई टोल्ड यू कि जहाँ पे ज़ीरो आएगा इसका मतलब है उसी तरफ टर्न हो रही होगी हमारी गाड़ी या हमारा रोबोट। तो अब हम चेक करते हैं एक्सेप्शनल केस जो कि बहुत कम होता है, जिसमें हमारे पास बीच में कुछ भी डिटेक्ट नहीं होता एंड साइडों पे हमारे पास कोई भी ब्लैक सरफेस या कोई भी डल सरफेस डिटेक्ट हो जाती है जिसकी वजह से हमारा रोबोट रुक जाएगा। सिमिलरली फॉर अ टी जंक्शन में हमारे पास सब 1 होते हैं और उसके अगेंस्ट वी हैव 0 0 और हमारा रोबोट रुक जाएगा। So these were the basic combinations. Now we're moving toward the gates logic. You could see we've used two AND gates, two OR gates, and two NOR gates, and we connected different connectors जिनकी वजह से हम यहाँ पे टर्मिनल्स कनेक्ट कर सकेंगे जिनकी मदद से। और ये हमारे पास मोटर ड्राइवर है और इसके भी आउटपुट में कनेक्शन है। अब हम इसका पीसीबी डिज़ाइन देख लेते हैं। पीसीबी डिज़ाइन में ये तमाम आईसीज़ तकरीबन 3 आईसीज़ हमने यूज़ की हैं एंड और एंड नॉट की, और वी हैव यूज्ड मोटर ड्राइवर एंड दीज आर ऑल द कनेक्टर्स। और ये बैटरी के कनेक्टर्स हैं एंड दिस इज़ हाउ आवर पीसीबी लुक लाइक। सो नेक्स्ट देखते हैं हम। ये मकसद से हमने इम्प्लीमेंट किया था और ये सेल कनेक्टर्स एज वी वर टोल्ड, सेल कनेक्टर्स हमने ऐड किए हैं एंड दिस इज़ द मॉड्यूल ऑफ द मोटर ड्राइवर एंड ये दो हमारे पास मोटर्स कनेक्टेड हैं। सिमिलरली ऐसी कॉन्फ़िगरेशन में हमने उसमें लॉजिक गेट से भी किया है। तो अब हम बात करते हैं डिफरेंट फेजेस की जिनसे हमारा रोबोट गुजरा है, जिसमें पहला फेज़ हमारे पास ब्रेडबोर्ड टेस्टिंग का था, जिसमें हमने ब्रेडबोर्ड पे पहले टेस्ट किया बिफोर मेकिंग अ पीसीबी आउट ऑफ इट, जिसमें हमने दो मक्सेस लगाए हैं विद डिफरेंट कनेक्शंस, जिसमें हमने मिन टर्म्स को आपस में शॉर्ट कर दिया, मैक्स टर्म्स को आपस में शॉर्ट करके ग्राउंड दे दिया, मिन टर्म्स पे वीसीसी दे दिया। सिमिलरली फॉर आईआर सेंसर हमारे पास 3 टर्मिनल्स होते हैं जिसको हमने रिस्पेक्टिव जगहों पे कनेक्ट कर दिया, और जो मक्स का आउटपुट है इट इज़ कनेक्टेड टू दिस मोटर ड्राइवर विच वुड फर्दर बी कनेक्टेड विद द मोटर्स जो कि व्हील्स को चला रहे होंगे। और दिस इज़ इनिशियल फेज जिसमें हमारा रोबोट इट वाज लुकिंग लाइक दिस, और जिसमें सिंस इट वाज इनिशियल स्टेजेस सो हमने इसकी लुक्स पे इतना काम नहीं किया, इट वाज ऑल जस्ट मेस्ड अप। नेक्स्ट हम बात करें पीसीबी की, तो दिस इज़ हाउ आवर इनिशियल पीसीबी लुक लाइक यूजिंग मक्स टेक्नोलॉजी, बट सिंस वी चेंज्ड आवर माइंड्स सो हमने उसको चेंज करके वी यूज्ड लॉजिक गेट्स इंस्टेड ऑफ मक्सेस। सो ये हमारा फाइनल डिज़ाइन है जिसमें हमने बहुत ही कॉम्पैक्ट अपना पीसीबी बनाया है यूजिंग 3 आईसीज़ जो कि एंड नॉट की आईसी है, और connections have been made like you can see all these 4 sensors, and this is how our robot look like.
तो अब हम बात करते हैं अबाउट द कंक्लूजन दैट इज़ ड्रिवन राइट हेयर आफ्टर ऑल मेकिंग ऑल दिस प्रोजेक्ट एंड वर्क वी लर्न डिज़ाइनिंग ऑफ लुकअप टेबल, जिसमें हमने खुद से लॉजिक बिल्डिंग सीखी है बेस्ड ऑन आवर रिक्वायरमेंट्स एंड नीड्स। हम खुद से कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं लॉजिक ऑफ एनी सिस्टम और प्रोग्रामिंग एनीथिंग फॉर आवर वर्क अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स। एंड हमने और क्या सीखा, हाउ टू डू सेम टास्क यूजिंग डिफरेंट एंड ऑप्टिमाइज मेथड्स। लाइक थ्रू आउट द वीडियो मैंने बताया कि वी फर्स्ट यूज मक्स बट देन वी स्विच टू लॉजिक गेट्स since our circuit was not giving as expected optimization, so we switched to this optimized method, which is logic gate in our case. It could be any other. And troubleshooting हमने सीखी है, जिसमें we learned how to diagnose our circuit, कहाँ पे problem possibly lie कर सकती है in our circuit, in any circuit, जिसको हमने by changing different components and making connection somewhat strong और firm connections हमने किए हैं जो कि लूज़ ना हो, उसकी वजह से भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। बट वी ट्रबल शूट आर सर्किट फॉर डिफरेंट प्रॉब्लम्स दैट वी फेस, जिसमें हमने एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा एडिशनल कंपोनेंट्स हमने ऐड किए हैं एक्स्ट्रा, जो भी फॉर एग्जांपल वी नो कि मोटर ड्राइवर में ज़्यादा वोल्टेज चाहिए होता है कंपेयर टू द सर्किट इटसेल्फ। तो हमने सर्किट को कम वोल्टेज देने के लिए वी यूज्ड एन आईसी जो कि रेगुलेटर आईसी है, वोल्टेज रेगुलेटर आईसी। और इसी तरह वी यूज़ डिफरेंट कैपेसिटर्स in our circuit. So in short, we learned designing of logic and systems based on our requirement. So this was basically it. Thank you.